जी, नमस्कार सभी को। आज अपने एक थोड़ा-सा समय लेंगे स्कूल व्याख्याता जो कि एग्ज़ाम अपना होने वाला है और यहाँ से एक गिनती का समय अपने पास में और आप किसी भी विषय के साथ में हो तब जब आपका गणित विषय ना हो। तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे पहले पेपर के अंदर फर्स्ट पेपर जीके के अंदर आने वाले 12 क्वेश्चन गणित, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी और रीज़निंग, मानसिक योग्यता। इन तीनों सब्जेक्ट के कुल मिलाकर जो 12 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि सबसे बड़े परेशानी का कारण बना हुआ रहता है हमारे लिए। ज़्यादातर रीजनिंग को आप हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं, लेकिन अब तक के आपको मैंने पीवाईक्यू के माध्यम से या आपके जो पेपर हल करवाए उसके माध्यम से आपने देखा कि रीजनिंग के प्रश्नों की क्वांटिटी कभी भी ज़्यादा नहीं हो पाती। वो मैक्सिमम 4 तक जाएँगे। हो सकता है उसमें 3 या 2 प्रश्न ही आपके सामने आए, लेकिन गणित और सांख्यिकी के प्रश्नों की संख्या 8 से बढ़ते हुए 9 या 10 तक भी पहुँच जाती है। तो हमें रीजनिंग अच्छा होते हुए भी इन 12 प्रश्नों पे अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता है। गणित और सांख्यिकी भाग के साथ में और रीजनिंग में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अगर सीरीज जैसे किसी भाग से बना क्वेश्चन आ गया या कोडिंग डिकोडिंग से बना क्वेश्चन है तो जल्दी से उनको हल कर पाना हमारे लिए एक आसान बात नहीं होती। तो आज मैं आपके लिए केवल ये क्लास इसलिए लेके हूँ कि हम आगामी दिनों के अंदर अपने एमर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्कूल व्याख्याता एग्जाम को किस प्रकार से तैयार करने जा रहे हैं और कितना अब तक हम तैयार कर चुके हैं, और अब आपको देखना है यहाँ से कि आपको किस प्रकार से आगे की अपनी व्यवस्था बनानी है और किस प्रकार से आपको मेरे साथ जुड़ना है और कितना फायदा मिलेगा और क्या हमारा टारगेट सेट होगा। इन सबको लेते हुए आपके 5 से 10 मिनट का समय लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करना ये चाहूंगा कि आपके लिए, क्योंकि सिलेबस जो है वो आपका मैं एक बार आपका पूरे बड़े अच्छे तरीके से शानदार तरीके से मैं आपको करवा चुका। पहले मैं उस सिलेबस के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। जैसे ये आपका अपने पेड कोर्स है अपने, और पेड कोर्स एप्लीकेशन के अंदर स्कूल व्याख्याता के 2 कोर्स रखे गए हैं। आप चाहें तो मैथ और स्टैटिक्स के साथ में, और आप चाहें तो मैथ, स्टैटिक्स और रीजनिंग। आज जो हम काम करने जा रहे हैं, आज को जो हम एक रणनीति बनाने जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ आते हैं और इस कोर्स के साथ जुड़ते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर करना है कि जुड़ना है कि नहीं जुड़ना, ये इस क्लास के बाद में निर्णय लेंगे। जुड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा, वो भी मैं अंतिम पॉइंट पे बताता हूँ आपको। अगर आप कोर्स के साथ जुड़ते हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग का कोई 1 या 2 टॉपिक छोड़ दें तो, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। लाइव के माध्यम से करवाया हुआ है, और ये भी एक बार नहीं, पूरा 2 बार मैं करवा चुका हूँ आपको। सबसे पहला काम करना है आपको, अपने कोर्स के अंदर आते ही यहाँ टॉपिक वाइज़ एक्सरसाइज़ पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई गई है, गणित और स्टैटिक्स की। बाकी रीजनिंग की है वो टॉपिक के साथ में, पर गणित और स्टैटिक्स की अलग से मैंने सभी आपके टॉपिक के जो है वो पीडीएफ उपलब्ध करवाई है, और इस पीडीएफ को किस प्रकार से वो भी देख लेते हैं। जो मेरी बुक प्रकाशित हो चुकी है उसका पीडीएफ, और जो आगामी होने वाले टॉपिक से उससे रिलेटेड। तो आपको इस प्रकार की बुक पीडीएफ मिलेगी। थ्योरी होगी, सारे फॉर्मूले होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, और उनको हल मैं करवा ही रहा हूँ आपको कोर्स ना। सबसे पहले आपको इन एक्सरसाइज का प्रिंट आउट निकालना है अपने सभी टॉपिक के, जो मैंने केवल आपको यहाँ उपलब्ध करवाई है उनको। जैसे ही आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, फिर आप अपना क्रम से टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, और जब क्रम की बात आएंगे तो आप मेरे से पूछेंगे कि फिर हम कौन सा पढ़ें, कैसा पढ़ें, और किसको हम छोड़ सकते हैं और किसको ज्यादा समय दें। तो अभी मैं ये कहना चाहूंगा, किसी को मत छोड़े, हम सारे टॉपिक करेंगे। अंतिम समय में जाके हम उस पर कम समय देंगे या उसको छोड़कर निकलेंगे, वो एक अलग बात है। अभी समय हमारे पास सभी पार्ट को अच्छे से पढ़े, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। किसी भी टॉपिक को उठाएं, संख्या पत्ती दशमलव को पकड़े। दशमलव क्यों दिया गया है, बार पे बना क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है, और आवर्ती पे बना क्वेश्चन ज्यादा प्राथमिकता में रहता है स्कूल व्याख्याता क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए हमने दशमलव को भी एक अच्छे तरीके से किया है। उसके बाद में क्षेत्रफल और आयतन बड़ा रोल रखता है। अलजेब्रा के दोनों पोर्शन, जैसे आपने कहा बहुपद और रैखिक समीकरण, दोनों आपके इसके अंदर रहेगा विद बोर्ड पीडीएफ के साथ में। अच्छे तरीके से आप इन क्लासेस को देखेंगे। 8 10 से 11 क्लास के अंदर 2 टॉपिक हुए हैं अपने, क्योंकि ये दोनों ही बड़े रूप में काम करते हैं। सांख्यिकी बड़े शानदार करवा चुका हूं मैं, एक एक क्वेश्चन को हल करते हुए सारा थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। सिंगल क्वेश्चन नंबर के साथ में एक एक क्वेश्चन मैंने हल करवाया है आपको, और केवल इतने ही क्वेश्चन करने। उसके बाद में बहुत बढ़िया तरीके से आप सांख्यिकी को समझ जाएंगे, और सांख्यिकी पे आने वाला सारा काम। अंतिम चैप्टर बचा हुआ था जो डीआई था, वो हमने आज 5
क्लासेस के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया, क्योंकि पांचों ही हमने पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ या लाइन ग्राफ या टेबुलेशन जो अपना सारणी होता है, सबको हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। मैथ कंप्लीट होगी, सांख्यिकी कंप्लीट होगी, स्टैटिक्स के साथ रीजनिंग कंप्लीट होगी। एक बार कंप्लीट हो चुका, आपको पीडीएफ निकालना है, चैप्टर पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है साथ साथ, ये क्रम चलेगा। इसी प्रकार से रीजनिंग को साथ साथ निकालते चलिए। रीजनिंग के लगभग सारे टॉपिक करवा चुका हूं और हर टॉपिक की जो सीट है वो उसी टॉपिक के अंदर उपलब्ध है, जिसको इसे देखेंगे आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो सारी व्यवस्था मैंने मेरी तरफ से कोर्स में अच्छे तरीके से बना रखा है। ये हो जाने के बाद जब आप यहाँ से टॉपिक वहां से सीट निकाल ली, टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन करके देख लिए, अब क्या करें? तो अब आना है अपने को इसके अंदर। ये जो पीवाईक्यू है, हालांकि दूसरी बार करवा रहा हूँ, पहली बार आपके कोर्स में है, दूसरी बार करवा रहा हूँ। उसमें अभी तक एक जो है दशमलव वाला ये मैंने करवाया है, और इसके अंदर भी आपकी वो बोर्ड पीडीएफ मैंने आपको उपलब्ध करवा रखी है, ताकि आप इसको प्रिंट आउट निकालें। व्हाइट बैकग्राउंड में है, कोई समस्या नहीं होगी। आप इसको प्रिंट करवाएं और अच्छे तरीके से साफ करें। जैसे ही आपका टॉपिक पहले वीडियो क्लासेस के माध्यम से आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली, और उसके बाद में आपके जो भी आएंगे, ये शायद एक भिन्न टॉपिक है जो ब्लैक बैकग्राउंड में, बाकी सभी व्हाइट में होंगे, क्योंकि इसका ब्लैक बैकग्राउंड हुआ तो आप प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, तो भिन्न टॉपिक का प्रिंट नहीं हो पाएगा। आगामी जो आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं वो आपके जो टेस्ट शेड्यूल हमारा चलेगा, तो जिस दिन जो टेस्ट होना है उससे जस्ट पहले वो पीवाईक्यू की क्लासेस पूरी हो चुकी होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि इवनिंग के रूप में मैं इवनिंग क्लास में पटवारी और वीडियो को टारगेट और रीड को टारगेट करके उनके पीवाईक्यू चला रखी है। उसी प्रकार से मॉर्निंग या किसी प्रकार की व्यवस्था बनाऊंगा, लेकिन आपका जो टेस्ट शेड्यूल बनेगा और उसमें जिसमें टेस्ट होना है उससे तुरंत पहले वो उस टॉपिक की पीवाईक्यू भी हो चुकी होगी। लेकिन जब पीवाईक्यू की टॉपिक की मैं शुरुआत करूं, उससे पहले आपको ये करना होगा कि आपका अपना जो टॉपिक है वो अपने कोर्स संबंधित से कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब अपने पास में आते हैं कि क्या रहेगा अब आगे। यहाँ से कोर्स में जुड़ने हैं तो ठीक है, ना जुड़ते हैं तो क्या करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोर्स में नहीं आना चाहते तो आपको इस टेस्ट सीरीज के साथ तो जुड़ना पड़ेगा, ये कंपलसरी है आपके लिए। क्योंकि यहाँ मैंने 11 आपके टॉपिक वाइज, जिसमें मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स पूरा रखा है, टॉपिक वाइज किए हैं, और अच्छे तरीके से प्लानिंग करते हुए उनको इस प्रकार से व्यवस्था बनाई कि आप परेशान भी ना हो और हमारा सही समय भी यूज हो। प्रतिदिन एक थोड़ा सा समय देते चलेंगे, आप अपने शेड्यूल को निकालते चलेंगे। जैसे हमारे टॉपिक पूरे हो जाएंगे, फिर हम 12 क्वेश्चन लेके चलेंगे मॉक टेस्ट, और 8 मॉक टेस्ट छोटे नहीं होते। मैं उस 12 मॉक टेस्ट में इस प्रकार की व्यवस्था रखूंगा, 4 गणित के प्रश्न होंगे, 4 स्टैटिक्स के प्रश्न होंगे, 4 रीजनिंग के। और ये मॉक टेस्ट हमें बताना शुरू कर देगा कि आज के दिन में अगर आरपी से हमारा ये पेपर लेती है, हम अपने आप को 12 में कितने प्रश्नों पे रख पा रहे हैं, और हमारे विषय के साथ साथ फर्स्ट पेपर में हमारे कितने प्रश्नों का टारगेट है, उसमें से हम कितना इन तीनों भाग से कवर कर रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से, मतलब पेपर से पहले आप खुद अपने आप के अंदर ये कॉन्फिडेंस रख के चलेंगे कि यार मेरे 9% तो यहाँ से हो रहे थे, मेरे 10% यहाँ से हो रहे थे, या 12 से 12 मैं निकाल सकता हूँ। तो ये आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा इतने सारे टेस्ट देने के बाद में। हर टेस्ट को बाईलैंग्वेज रखा जाता है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। त्रुटि तो नाम मात्र की मिलेगी ही नहीं टेस्ट के अंदर अपने। और सबसे बड़ी बात है कि उस टेस्ट की पीडीएफ जो है वो मैं आपको अपने कोर्स में उपलब्ध करवाऊंगा, या इस टेस्ट के साथ में ही उपलब्ध हो जाएगी। आप इसका प्रिंट आउट भी नहीं, ताकि पेपर के दौरान दोबारा करके देखें, और इनका हल जो है वो वीडियो सोल्यूशन बना रहेगा अपने पास में। हर एक क्वेश्चन को आपने कैसे किया, और मैं ये कहता हूं कि उसे कैसे करना चाहिए था, ताकि हम 12 क्वेश्चन करना केवल टारगेट नहीं है, 12 क्वेश्चन को करने के बाद समय भी बचाना है, ताकि हम बाकी के भाग को कर पाए। क्योंकि अब तक के जितने भी एग्जाम हुए स्कूल व्याख्याता में, अगर आपका अनुभव है पेपर देने का, तो आपने देखा होगा कि आपके 75% का जो पेपर होता है वो सही समय पे पूरा नहीं हो पाता, तब जब आप गणित या रीजनिंग के क्वेश्चनों को एक अतिरिक्त समय दे देते हैं। तो मैं इन 12 प्रश्नों के प्रत्येक टेस्ट के लिए केवल 20 मिनट का समय रखूंगा। 20 मिनट में आपको 12 प्रश्न हल करने होंगे। एक समय रहते इसका समय का आगे भी बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो कम करेंगे, बढ़ेगा नहीं। इस समय 20 मिनट से 21 भी नहीं होने दूंगा। इस समय को मैं 15 मिनट पे लाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप पेपर के अंदर एक बहुत बड़ा समय बचा पाए और बाकी विषय को अच्छा सा कर पाए। इसका जो शेड्यूल है अभी मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, और इसको टेलीग्राम चैनल पर अपने मैं कल उपलब्ध करवा दूंगा। आप उसको जरूर देखें और प्रिंट आउट करके अपने पास में रखें। सबसे पहले संख्या पत्ती टॉपिक का रहेगा, 12 क्वेश्चन बने रहेंगे, और 14 फरवरी से अपनी टेस्ट सीरीज चलेगी, और अपने 20/6/2025 तक, जून तक अपनी क्लास जो है वो टेस्ट सीरीज लगातार चलेगी। किसी प्रकार का ब्रेक नहीं, किसी प्रकार का शेड्यूल परिवर्तन नहीं। ये होना है तो इस दिन पेपर होगा ही, भले होली और दीपावली हो, जो मर्जी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को। पहला संख्या पत्ती मैंने इस प्रकार से बनाया कि मैथ रीजनिंग ऐसा चलता रहे।
तो पहले संख्या पत्ती, फिर रीजनिंग के 2 टॉपिक, फिर बहुपद, फिर रीजनिंग के 2 टॉपिक, फिर रेखिक समीकरण रीजनिंग के 2 टॉपिक, फिर क्षेत्रफल रीजनिंग के 3 टॉपिक अपने पास में 2 टॉपिक सॉरी, फिर स्टैटिक्स और फिर रीजनिंग के 4 टॉपिक अपने पास। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, 11वें टेस्ट में हम सारे टॉपिक कवर कर चुके होंगे। 12% इसलिए रख रहा हूं कि हमें टारगेट 12 में ही बनाना है, हमारा माइंड सेट करना है हम 12 प्रश्नों के लिए कितना समय लेते हैं और हम 12 प्रश्नों में से कितने सही कर सकते हैं, कहां से कैसे उठाए जाएंगे, कितने शानदार तरीके से रहेंगे, ये तो आप पेपर के अंदर आने के बाद आप खुद महसूस कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल आरपीएससी पैटर्न पर ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें एक एक क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज होगा, एक क्वेश्चन करना ही हम बहुत बड़ी बात मानते चलेंगे 12 में से। तो ये हमारा शेड्यूल, जैसे ही आपका 11 टेस्ट खत्म होंगे उसके बाद में 8 मॉक टेस्ट आपके लगातार चलते रहे, और जैसे मॉक टेस्ट खत्म होगा उसके बाद में आप एक शानदार तरीके से अपना फाइनल पेपर देंगे और एक निश्चित तौर पर जितना माइंड सेट कर रखा टारगेट को लेते उतना ही करके आएंगे, उससे एक ज्यादा कम नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे कि आपको जुड़ने के 3 ऑप्शन हैं। आप चाहें तो स्कूल व्याख्याता का केवल मैथ रीजनिंग के कोर्स में आ सकते हैं, मैथ स्टैटिक्स के, या मैथ रीजनिंग और स्टैटिक्स कोर्स में आ सकते हैं, या हमारा एक कॉम्बो बैच चला है जो स्कूल व्याख्याता रीट वीडियो पटवार जेल प्रेरियो चतुर्थ श्रेणी, क्योंकि पूरी तरीके से एमआरएस अकेडमी राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम पे काम कर रही है, तो आरपीएस और एडनेस बोर्ड के हर एक प्रकृति पे बने क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपके सामने, भले वो एक्सरसाइज पीडीएफ के माध्यम से या मेरी क्लासेस के माध्यम से या आपके टेस्ट के माध्यम से या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, हर प्रकार से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की हर एक चीज आपके सामने आ चुकी होती है और उन्हीं में से ही क्वेश्चन दोबारा बनकर आपके सामने आएगा। ये था मेरी तरफ से की गई प्लानिंग। अब आपको इस प्लानिंग पे किस प्रकार का चलना है, किस प्रकार का डिसीजन लेना है, और आपको केवल यूट्यूब की क्लासेस के साथ चलना है जो कि मैं पीवाईक्यू के माध्यम से करवाऊंगा, या आपको अपने पेड कोर्स के साथ में चलना है। एक्सरसाइज मस्ट है, उनको करना पड़ेगा आपको, क्योंकि गणित और रीजनिंग और स्टैटिक्स में केवल देख लेना ही काफी नहीं होता, आपको पेन चलाकर प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा कंटेंट होना बहुत जरूरी है। मार्केट की कोई भी बुक आपको इस प्रकार से व्यवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि या तो वो सिलेबस से बाहर की बातें होगी या आपके सिलेबस की कुछ चीजों को स्किप करते हुए वो मैटर दिया गया होगा। तो मैं मेरी तरफ से पूरा ये प्रयास किया है कि आपको सीधा सीधा उसी पॉइंट पे काम करें जो पॉइंट आपके एग्जाम को टच करेगा। ये एग्जाम के नजदीक जैसे जैसे पहुंचेंगे, एक बार मैंने आपका सिलेबस पूरा करवा दिया, मैं आपके टेस्ट से पहले डाउट क्लासेस रखूंगा, फिर जैसे ही हमारा समय और नजदीक पहुंचता है मैं रिवीजन कोर्स आपका इसी आपके ही कोर्स में शुरू करूंगा, इन सभी कोर्सेज के अंदर, जिनमें एक दिन में एक टॉपिक फिर से मैं आपका रिवाइज करवाऊंगा। यानी मेरी तरफ से अभी तक 2 से 3 बार सिलेबस और करवाया जाएगा आपको, ताकि ये इतनी बार आपके सामने से सिलेबस घूम चुका हो कि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या बनी ही ना रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा बनाया गया शेड्यूल पसंद आएगा और आप अपना एक शानदार स्कोर करेंगे, और अब की बार 2025 में किसी प्रकार की कोई गलती ना रहते हुए एक स्कूल व्याख्याता के रूप में आप ज्वाइनिंग जरूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ मिलते हैं अपने टेस्ट शेड्यूल और पेड कोर्स की क्लासेस के साथ। धन्यवाद जी।